तो इन पर जो है मतलब अभी सख्त कार्रवाई होने वाली है दुबई में। अब आ जाते हैं सऊदी अरब में। सऊदी अरब में क्या। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम फिर से आप लोग के लिए कुछ जरूरी न्यूज लेकर के आए हैं, जिसमें तीन न्यूज हैं, तीनों ड्राइवर के हवाले से हैं। एक तो बहुत भारी जो है मतलब एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में है, और दो जो ड्राइवर लोग गाड़ी चलाते हैं मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में। एक दुबई की और एक सऊदी अरब की है। तो तीनों न्यूज ड्राइवर के हवाले से आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे, लेकिन प्लीज हमेशा की तरह वीडियो को अभी से लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दुबई में दौरान ड्राइविंग मोबाइल के इस्तेमाल से 99 हादसा, यानी मोबाइल इस्तेमाल करते हुए दुबई में जो है 8 महीने के अंदर 99 एक्सीडेंट हुए हैं। और इसमें जो है 99 एक्सीडेंट में 6 लोगों की मौत हो गई और 58 लोग जख्मी हुए हैं इस 8 महीने में ड्राइविंग करते हुए जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ है। तो उसी के हवाले से जो है मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई में ट्रैफिक पुलिस के डायरेक्टर मेजर जनरल सैफ अल मजरूई ने कहा है कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने वालों की स्मार्ट सिस्टम के जरिए निगरानी की जा रही है। स्मार्ट सिस्टम भी ऐसा लगा दिए कि अब आप कहीं पर भी मोबाइल रख करके इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा कैमरा लगाए जो आपको कैप्चर कर लेगा और आपके ऊपर फाइन आएगा। ठीक है। तो इमरात अलियम के मुताबिक साल रवा इब्तिदाई 8 महीने के दौरान दुबई में दौरान ड्राइविंग मोबाइल के इस्तेमाल से 99 हादसा हुए, जिनमें 6 अफराद की मौत और 58 अफराद जख्मी हुए हैं। तो दोस्तों दुबई ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ड्राइविंग से तवज्जो हटाने वाले हर काम की निगरानी स्मार्ट सिस्टम के जरिए की जा रही है। मेजर जनरल सैफ अल मजरूई ने कहा है ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल संगीन खिलाफ वर्जी है। इससे बेकसूर इंसानों की जानें खतरे में पड़ जाती हैं। इन्होंने कहा है कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर सोशल मीडिया या पैगामात तहरीर करते हुए अचानक खतरनाक सूरत हाल पैदा होने पर इससे बचाव का एकदम मुश्किल हो जाता है। यानी अगर आप मोबाइल चला रहे हैं, अचानक से कोई गाड़ी आपके सामने आ जाती है तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और उसमें एक्सीडेंट होना ही होना है। उनका कहना है मोबाइल के मसरूफियत ड्राइविंग को नींद की हालत में ड्राइविंग जैसी सूरत हाल के करीब ले जाती है। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल या ड्राइविंग से तवज्जो हटाने वाले किसी भी काम में मसरूफियत की जुर्माना 800 दिरहम, यानी इनका कहना है कि 800 दिरहम जो है आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा अगर आप ऐसी सूरत में पकड़े जाते हैं गाड़ी चलाते हुए मोबाइल इस्तेमाल करते हुए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं साथ में मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि गाड़ी भी चला रहे हैं और पैर पर या सामने जो है मतलब वो जो छोटा बॉक्स होता है उसमें रख लेते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, है ना। तो इन पर जो है मतलब अभी सख्त कार्रवाई होने वाली है दुबई में। अब आ जाते हैं सऊदी अरब में। सऊदी अरब में क्या कानून क्या निज़ाम है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों सऊदी अरब में भी यही कानून जो है मतलब कुछ अलग तरीके से। यहाँ पर भी आपको हर रास्ते पर कैमरा लगे हुए मिलेंगे, जो कि जो बोर्ड वगैरह लगा होता है वहां पर भी कैमरा लगा होता है, और जो साइड में इलेक्ट्रिक का खंभा होता है उसमें भी जो है कैमरा लगा होता है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से निगरानी की जा रही है। अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं, यानी अगर आपका मोबाइल इस्तेमाल करते हुए कैप्चर आ जाता है कैमरा में, आप कहीं पर भी पैर पर रख करके साइड में रख करके या इसी जगह पर रखते हैं कि कैमरा नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो जो है सामने से जो फोकस आएगा वो आपको आपके मोबाइल को कैप्चर कर लेगा। उसकी वजह से जो आपको 150 रियाल से 300 रियाल तक का फाइन है, और इसमें से मतलब या तो फिर जो है कुछ दिन की जेल भी हो सकती है या फिर दोनों साथ में हो सकता है। ये नहीं होता है तो आपका 24 घंटे के लिए जो है लाइसेंस आपका रद्द कर दिया जाएगा, यानी कैंसिल कर दिया जाएगा सिर्फ 24 घंटे के लिए। और अगर आप इसी महीने मतलब इसी जुर्म को 1 महीने के अंदर दोबारा अगर मतलब आपको पकड़ते हैं इसी तरीके से तो उसका डबल हो जाएगा। यानी मान लीजिए 300 रियाल फाइन है तो उसका 600 रियाल फाइन हो जाएगा। आपका जो मान लीजिए 2 दिन का जेल है तो 4 दिन का जेल हो जाएगा। 24 घंटे का लाइसेंस अगर आपका कैंसिल होता है तो 48 घंटे के लिए हो जाएगा। यानी उसका डबल तिबल भी ये लोग लगा सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, अगर आप 1 महीने के अंदर दोबारा यही जुर्म करते हैं। ठीक है। तो अब ये हो गई अपने सऊदी अरब की न्यूज। अब चलते हैं सीधा उस न्यूज की तरफ जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद। दोस्तों जो हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ सऊदी अरब और जॉर्डन की सरहद के करीब हादसा हुआ है। 4 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग जख्मी हो गए हैं। बहुत बुरी तरह से गाड़ी जो है टूट फूट गई है। सऊदी अरब और जॉर्डन के सरहद के करीब 2 गाड़ियों की दरमियानी तकासिद में 4 जॉर्दानी शहरी हलाक और 2 सऊदी जख्मी हो गए। यानी एक जो गाड़ी थी जॉर्डन की थी, एक सऊदी की थी। दोनों में जब एक्सीडेंट हुआ तो जॉर्दानी गाड़ी जो थी उसमें से 4 के चारों लोगों का इंतकाल हो गया। सऊदी की गाड़ी में जो 2 लोग थे वो दोनों जख्मी हो गए। उन लोगों के वहीं करीबी जो है सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। अखबार 24 के मुताबिक इतवार की रात 10:30 बजे जॉर्डन अल अजरक गवर्नमेंट और सऊदी अरब के साथ
अल उमरी बॉर्डर क्रॉसिंग के दरमियान हादसा पेश आया है। यानी जो जोर्दान और सऊदी अरब का जो बॉर्डर है वहां पर यह हादसा पेश आया है, और उस हादसे में, इस एक्सीडेंट में जो है 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग जगह पर 2 लोग जो है जख्मी हो गए, जिनको वहीं करीबी सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। तो ये कुछ आज की जरूरी न्यूज थी जो ड्राइवरों के हवाले से थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई सवाल रहता तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर 180 से ज्यादा अरबी वीडियो, तो आप जाइए अरबी सीखिए, लोगों तक शेयर करिए, और लोग भी अरबी सीखें। जो आपके नए जानने वाले आते हैं उनको इनके पास भी शेयर करिए, वो लोग भी अरबी सीखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर ले, एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ऑल पर कर, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं मिलता हूं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।